एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषिक एजुकेशन। आज के हमारा सुविचार है, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। इसी विचार के साथ आज हम हमारी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। आज हमने हिंदी व्याकरण का बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, वाच्य। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम देखते हैं वाच्य क्या होता है। वाच्य क्या होता है समझने के लिए ज़रूरी है पहले वाच्य को समझना, उसके बाद उसके प्रकार को समझना। वाच्य क्या होता है और वाच्य के प्रकार आपने समझ लिए तो एग्ज़ाम से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम समझते हैं। वाच्य होता है क्रिया का रूप जो हमें बताता है वाक्य की प्रधानता। तो वाच्य की परिभाषा क्या होगी कि क्रिया का वह रूप जो हमें वाक्य में की प्रधानता बतलाता है, वो कहलाते हैं वाच्य। प्रधानता किस टाइप की प्रधानता? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य होगा, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी वो कृतवाच्य होगा, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी वो होगा भाववाच्य। तो अब ये तीनों वाच्यों को आप कैसे पहचानेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला है कृतवाच्य। कैसे पहचानेंगे यह कृतवाच्य है? इसमें आएगा बच्चों कर्ता। कर्ता के तुरंत बाद अगर ने क्या है? संबंध बोधक चिन्ह। कर्ता के तुरंत बाद यदि ने आता है तो वह होगा कृतवाच्य। कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे? यदि कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा, अगर कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा संबंध बोधक चिन्ह आता है तो वह होगा कर्मवाच्य। इसी तरीके से भाववाच्य में कर्ता के तुरंत बाद आएगा से, या तो आएगा से या होगा से नहीं, तो वो होगा कृतवाच्य। अब आप सोच रहे होंगे शून्य क्या है? तो बच्चों शून्य वह है कि अगर वाक्य में हमें संबंध बोधक चिन्ह न देखने को मिले तो वो होगा शून्य। इन्हें हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। राम ने अपना काम पूरा कर लिया। देखिए राम के तुरंत बाद संबंध बोधक आ गया है ने। राम ने अपना काम पूरा कर लिया तो ये कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य। जया ने, कर्ता कौन है? जया के तुरंत बाद है ने। कर्ता ने किताब पढ़ लिया तो कौन सा वाच्य होगा? कृत। बच्चे ने खाना खा लिया। कर्ता के तुरंत बाद देख रहे हैं हम, यहाँ कर्ता है बच्चे और उसके तुरंत बाद है ने, तो ये हो जाएगा कृतवाच्य। इसी तरह अगला उदाहरण है सीता खाना बनाती है। अब देखिए सीता खाना बनाती है, सीता के बाद कोई भी संबंध बोधक चिन्ह नहीं है तो यहाँ होगा शून्य। और यही हमने हमारे ट्रिक्स में देखा है कि कर्ता के बाद अगर ने संबंध बोधक ना हो और शून्य हो तो वहाँ होगा कृतवाच्य। तो यहाँ हो जाएगा कृतवाच्य। इसी तरह राजीव घर जा रहा है तो यहाँ पर भी शून्य संबंध बोधक है तो राजीव घर जा रहा है, ये भी हो जाएगा कृतवाच्य। ठीक है। इसी तरह हम अगला देखते हैं कर्मवाच्य। कैसे पहचानेंगे कर्मवाच्य? देखिए कर्ता, पतंग उड़ रही है, यहाँ हमें देखना है कि कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा आता है तो कर्मवाच्य। पतंग उड़ रही है, यहाँ पे क्या है? शून्य संबंध बोधक, लेकिन यहाँ पर कर्ता क्या है? निर्जीव। तो जहाँ पर निर्जीव कर्ता होगा या संबंध बोधक 0 होगा तो वहाँ होगा कर्मवाच्य। पतंग उड़ रही है, अब ये पतंग अपने आप नहीं उड़ रही है, या तो पतंग को कोई व्यक्ति उड़ा रहा है या पतंग धागे के द्वारा उड़ाई जा रही है, तो यह होगा पतंग उड़ रही है कर्मवाच्य। इसी तरह राम के द्वारा, यहाँ देखिए कर्ता है राम
के तुरंत बाद है के द्वारा, राम के द्वारा किताब लिखी गई, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। इसी तरह किसान के द्वारा खेत में काम किया गया, किसान के द्वारा, किसान हुआ यहाँ कर्ता, के द्वारा, कर्ता के तुरंत बाद है के द्वारा, तो यह हो गया कर्मवाच्य। राधा के द्वारा खाना बनाया गया, कर्ता है राधा, के द्वारा, तो ये हो गया कर्मवाच्य। इसी प्रकार ग्लास टूट गया, अब ग्लास टूट गया, अब ग्लास अपने आप नहीं टूटा, ये किसी के द्वारा टूटा है, तो ये होगा कर्मवाच्य। और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ शून्य है संबंध बोधक और कर्ता हो गया है निर्जीव, तो यह होगा कर्मवाच्य। इसी प्रकार अगला है भाववाच्य। कैसे पहचानेंगे भाववाच्य? देखिए कर्ता के तुरंत बाद आता है से, संबंध बोधक चिन्ह, या आता है नहीं, तो होगा भाववाच्य। बालक से पढ़ा नहीं जाता, हिरण से दौड़ा नहीं जाता, रोगी से बैठा नहीं जाता, रोहन से देखा नहीं जाता और रामू से बोला नहीं जाता। तो नहीं जाता, देखा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, ये होंगे भाववाच्य। और दूसरी ट्रिक है कि कर्ता के तुरंत बाद अगर से संबंध बोधक चिन्ह होगा तो वहाँ होगा भाववाच्य। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।